भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप पुस्तक का नाम है। श्लोक 14। आज इस श्लोक का पहला दिन है। अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 14। आज इस श्लोक का पहला दिन है, इसीलिए हम श्लोक शब्दार्थ, अनुवाद और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। हम लोग 3 बार इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् न दानवाः। पुनः सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। पुनः एक बार। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सर्वम अर्थात सब, एतत् अर्थात इस, रि तम अर्थात सत्य को, मन्ने अर्थात स्वीकार करता हूँ, यत् अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, वदसी अर्थात कहते हो, केशव अर्थात हे कृष्ण, न अर्थात कभी नहीं, ही अर्थात निश्चित ही, ते अर्थात आपके, भगवन अर्थात हे भगवान, व्यक्तिम अर्थात स्वरूप को, विदुः जान सकते हैं, देवा अर्थात देवतागण, न अर्थात न तो, दानवाः अर्थात असुर गण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। जैसा कि इसके पूर्व के श्लोक में, पिछले श्लोक में 12 और 13 में अर्जुन
भगवान को कहता है कि आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं। यह कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन कि आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। आप परम नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। ये कौन कहता है? बोलते हैं कि नारद, असित देवता, देवल, व्यास जैसे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसके पूर्व भगवान बता चुके हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोलते हैं मैं समस्त लोकों का जो है स्वामी हूं। अर्जुन अब एक्सेप्ट कर लेता है और उसी बात को यहाँ पे कहता है कि हे कृष्ण, यहाँ पे केशव शब्द का प्रयोग किया गया है। वदसी केशव। हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं, केसी नाम का एक असुर था, है ना? कोई जानता है केसी नाम के असुर कैसा दिखता था? कोई बताएगा? कृष्ण लीला में कई सारे असुरों को कृष्ण ने बचपन में वध किया, उसमें से एक केसी नाम का असुर था। कौन बताएगा? कृष्ण भयानक घोड़े के। हाँ, घोड़े के रूप में था। ठीक है, उसका नाम केसी था। तो इसीलिए केशव अर्थात केसी नामक असुर का वध करने वाले कौन? हे कृष्ण, कृष्ण आप केसी नाम का असुर का वध किए थे। यहाँ पे अर्जुन केशव का शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि जिस प्रकार से आपने असुर का वध किया, केसी नाम का जो असुर, जो बहुत भयानक था, बहुत विशालकाय घोड़ा था, उसी प्रकार आपने मेरे अज्ञानता को नष्ट किया। यहाँ पे केसी शब्द केशव का, और भी तो बहुत सारे असुरों का वध किया था, पूतना, तृणावत, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया? उनके नाम से संबंधित क्यों नहीं किया? क्योंकि केसी जो है घोड़े के रूप में और बहुत तीव्र दौड़ता था। वो हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं, मन के वेग से दौड़ता था वो घोड़ा, हालांकि असुर था। तो अर्थात अर्जुन यह संबोधित करते हुए, भगवान को यह नाम से संबोधित करते हुए, उसका मंतव्य यह है कि जिस तरह से आपने केसी को वश में कर लिया, जो मन की गति से दौड़ता था, जिस तरह से मेरा मन जो है असुर उसी केसी की भांति, जिसको रोक पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन आपने उस असुर का वध कर दिया। ठीक है, इसीलिए अर्जुन भगवान को यहाँ पे केशव शब्द का प्रयोग करता है। भगवान वैसे बहुत नामों से विख्यात है। भगवान अनेक लीलाओं को करते हैं और जितनी भी सारी लीलाएं हैं उन लीलाओं के नाम से भगवान जाने जाते हैं। जैसे माखन चुराया तो भगवान को माखन चोर कह दिए, केसी नाम के असुर को माना तो केशव कह दिए। ठीक है, गौ माता की सेवा करते हैं तो उन्हें गोपाल कह दिए, है ना? इसी तरह से
भगवान के अनेक नाम हैं। एक बार भगवान जो है युद्ध भूमि से भाग गए तो भगवान को रण छोड़ कह दिए। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। तो इसीलिए अर्जुन भक्त ऐसे ही है, भगवान की लीला के अनुसार भगवान के नाम रख देते हैं। भगवान केशव अर्थात कृष्ण जो है, इसीलिए यहाँ पे संबोधित करते हैं, सर्व में तद्रितम मन्ने यन माम वदति केशव। अर्थात आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, हे कृष्ण आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूं। कौन मान रहा है? अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में बोल रहा है, यह बहुत ध्यानपूर्वक आप बहुत गौर से सुनिए। शुरू में अर्जुन ने नहीं बोला कि आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं उसे सत्य मान रहा हूं। 10वें अध्याय में अर्जुन बोल रहा है भगवान को, आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं उसे सत्य मान रहा हूं। उसके पहले तो अर्जुन ने बहुत कुछ पूछा, जैसा कि मेरे स्मृति में थोड़ा सा याद है, दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। और भी ऐसे कई जगहों पे पूछता है अर्जुन, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है कि मैं पूर्णतः जो है आप जो कुछ बोल रहे हैं सत्य मानता हूं। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं कि पूर्ण सत्य को स्वीकार करने के लिए आप अर्जुन की इस अवस्था, अर्जुन किस अवस्था में था? अर्जुन की अवस्था का अगर आप वर्णन जानना चाहते हैं तो 2nd चैप्टर में कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, उसकी स्थिति कैसी हो गई थी? कौन सा श्लोक है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, 7वां श्लोक। अर्जुन बोलता है कि मैं अपना कर्तव्य ही भूल गया हूं। जैसे आजकल हम लोग अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अर्जुन की स्थिति क्या थी और आज अर्जुन की स्थिति क्या है? एकदम बदल गया अर्जुन। अब एकदम जोश में बोल रहा है, प्रभु आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन भगवत गीता को सुन रहा था तो अर्जुन की स्थिति भी हमारे आपकी ही तरह थी। कृपण, कृपण का मतलब कंजूस है ना? क्या बोलते हैं वापस? कॉन्शियसली बोलते हैं। हाँ, कृपण का मतलब कंजूस या लालची, सेल्फिश। हम भी सेल्फिश हो चुके हैं ना आज के समय में। सब कृपण है, हम सब कृपण हैं, सेल्फिश हैं सब। और दुर्बल, दुर्बल का मतलब दोष पूर्ण हो चुके हैं। हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं। दोष का मतलब अवगुण। अर्जुन बोलता है मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूं। जैसे कि हम लोग कर्तव्य भूल गए। किसी को पता है किसका क्या कर्तव्य है? कुछ नहीं। सुबह हम उठते हैं, काम पे जाते हैं, फिर काम किस लिए करते हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? काम करने के लिए। इसी चक्र में घूम रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कमाने के लिए। क्यों कमाना है? खाने के लिए। उसी चक्र में घूम रहे हैं सब।
कर्तव्य ही नहीं पता है। वास्तव में मनुष्य जीवन किस लिए मिला है यह हम भूल गए हैं। भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है हमें खुद ही नहीं पता है। वो अर्जुन की स्थिति की तरह वर्तमान में हमारी स्थिति है। और धैर्य खो चुके हैं। अर्जुन बोलते हैं और सारा धैर्य खो चुका हूं। जैसे हम लोग सुबह नाम जप किए, शाम तक अगर उसका फल नहीं मिला तो तुरंत ये देवता से वो देवता के पास। इसीलिए तो हम कभी दुर्गा, कभी काली, कभी गणपति, कभी शंकर, हफ्ते में जो है 7 दिन कभी इनके पास जाकर नारियल तोड़ रहे हैं, इनके पास जाकर शनि देव के पास तेल चढ़ा। मतलब हमारा धैर्य ही नहीं है कि एक व्यक्ति हमारा कल्याण करेगा, क्योंकि भगवान तो बोल चुके हैं ना, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणं भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते हैं आप सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। लेकिन धैर्य नहीं है हमारे अंदर कि हाँ हम अच्छे से सिर्फ भगवान की शरण में जाए। चटमंगनी पट ब्याह चाहते हैं। ऐसी अवस्था में अर्जुन है और अर्जुन भगवान से पूछता है कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है। अभी हम ये सब एक्चुअली हम अभी तक भगवान से प्रश्न ही नहीं किया। अभी तो हम भगवान से क्या चाह रहे हैं, मुझे जो सही लग रहा है वो करिए आप। लेकिन अर्जुन की स्थिति में जाना पड़ेगा, तब जाकर आपका सारा मोह दूर हो जाएगा। जिस तरह से इस श्लोक में अर्जुन 14वें श्लोक में 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि अब आप जो कुछ बोल रहे मैं सब सच मान रहा हूं। यह कब संभव है, जब अर्जुन की तरह हम प्रश्न करेंगे हृदय से कि प्रभु आपसे मैं पूछता हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए। लेकिन हम लोग उल्टा भगवान से प्रश्न करते हैं। हम बोलते हैं प्रभु मुझे ये सही लग रहा है, यही मुझे बताइए और यही मुझे चाहिए, मुझे ये सही लग रहा है। दोनों में अंतर है। एक मुझे सही लग रहा है और एक मेरे लिए जो सही है। तो अभी हमारे दुख का कारण क्या है, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, जो मेरे लिए सही है। मुझे लगता है कि भगवान काजू बादाम और जो है मिश्री में खुश रहेंगे, तो मिश्री खाते रहें। भगवान मिश्री को ही भगवान को भोग लगा रहे हैं और स्वयं को जो है भक्त कहला रहे हैं। और डेली पनीर चल रहा है, तंदूरी, उसके बाद नॉनवेज तो खाते हैं। आजकल तो लेग पीस, ठीक है, और स्वयं को भगवान का भक्त बताते हैं। हाँ, क्योंकि उनके मन को यही सही लग रहा है, इसलिए दुख का कारण है। भगवत गीता को समझने के लिए हमें अर्जुन की स्थिति तक उतरना होगा और भगवान से यही प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, मतलब मेरा जो हित कर सकता है, वह मुझे बताइए कि मेरा हित कैसे होगा। और उसके बाद यह कहते हुए भगवान का शरण ग्रहण करता है, कहता है अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागत हूं, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। इस भगवत गीता के उपदेशों को प्राप्त करने के लिए अर्जुन की इस स्थिति, ऐसी स्थिति हर व्यक्ति की होनी चाहिए। शरणागत और शिष्य तो है ना। हम तो गुरु के पास जाते हैं तो शिष्य नहीं, डोनर बन के जाते हैं। और क्या बन के जाते हैं, अरे प्रभु मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छा सेवा करूंगा, ईगो लेकर जाते हैं। लेकिन शिष्य का तात्पर्य
तृणादपि सुनी चेन। शिष्य कैसे बनना है? तो शिष्य की अवस्था क्या होनी चाहिए? भगवत गीता में कहाँ पे बताया गया है कैसे जाना है गुरु के पास? तत्विद्धि पड़े प्राते न परिप्रश्ने न सेवयः। बिल्कुल उस तरह से जाना है। लेकिन हम लोग किस तरह से जाते हैं? ईगो लेकर, प्रभु मैं 16 राउंड जप करता हूं। ठीक है प्रभु, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन है, थोड़ा बताइए तो। कोई सेवा नहीं, सेवा करते हुए प्रश्न कभी नहीं पूछते। सेवा तो दूर की बात, प्रणाम भी नहीं करते जल्दी। बट शिष्यत्व ग्रहण करना होगा और प्रश्न करना होगा कि मेरे लिए जो सही है वो बताइए, मुझे जो सही लग रहा है वो न बताइए। उसके बाद जब हम भगवत गीता को सुनेंगे किसी प्रामाणिक जो कृष्ण का प्रतिनिधित्व है, तब जाकर हम भी अर्जुन की तरह स्वीकार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन भगवान को कहता है कि न तो देवता न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसे सत्य मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने पहले ही कहा है ना, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। 4th चैप्टर 1st श्लोक। मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। सेकेंड श्लोक समथिंग, फर्स्ट या सेकेंड श्लोक है। म्यूट करके रखें सभी। अर्जुन पूर्णतः एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद बोलता है अगर कि देवता और असुर भी जो है आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो कौन समझ सकता है? अर्जुन भगवान के स्वरूप को समझ सकता है, या अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान के स्वरूप को समझ सकता है। और अर्जुन कौन था? भगवान का भक्त था। इस श्लोक पे और भी हम अच्छे से समझेंगे अनुवाद को। मैं फिलहाल यहीं पे विराम दूंगा, समय हो चुका है। हरे कृष्णा।